Assalamu alaikum dear students, welcome to मेरिट ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम स्टडी कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है 12.6 आपकी बुक का पेज नंबर 77 है और टॉपिक नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट्स हमने रिफ्रैक्शन को जो है वो स्टडी किया था, उसके बाद हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी जो एप्लीकेशन थी ऑप्टिकल फाइबर्स हमने वो डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम लाइट का रिफ्रैक्शन देखेंगे प्रिज्म में। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि जब भी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है। ठीक है, लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर हमारे पास जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एयर से जो है वो ग्लास में इंटर होती है, तो जो लाइट रे होती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, वो हमारे पास नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। और जब हमारे पास ये जो लाइट रे है ये हमारे पास डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, फॉर एग्जांपल ग्लास से जो है वो एयर की तरफ मूव करती है, तो क्या होता है कि ये नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है। ठीक है, ये हम लोग जो है ये पढ़ चुके थे रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में। ठीक है, आज भी हम रिफ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रिज्म में किस तरह से रिफ्रैक्शन होते हैं हम ये देखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे पास प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्लियर ट्रायंगुलर डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि प्लास्टिक या फिर ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ बुक पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट विद फ्लैट पॉलिश सर्फेसिस दैट रिफ्रैक्ट लाइट। ठीक है, प्रिज्म आपके पास क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है हमारे पास कि इसमें से लाइट जो है वो पास कर जाती है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या होता है कि ये लाइट को जो है वो रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, रिफ्रैक्ट इसकी इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। मैंने भी यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी है, दैट प्रिज्म इज़ अ क्लियर ट्रायंगुलर डिवाइस मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। आपके पास प्रिज्म क्या होता है, एक क्लियर ट्रायंगुलर डिवाइस होता है जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है। यहाँ पे आपके पास प्रिज्म की देखें, आपने लैब में भी देखा होगा, प्रिज्म नहीं देखा तो इंशाल्लाह हम जो है वो लैब में इसको देखेंगे। लैब में हमारे पास प्रिज्म्स पड़े हुए हैं। हमारे पास देखें प्रिज्म जो है वो इस तरह का कुछ बना हुआ होता है। दो ट्राइंगल्स होती हैं, एक ये वाली ट्राइंगल और एक बैक साइड पे जो ट्राइंगल होती है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स होती हैं और ये जो इसकी सर्फेस है ना, ये आपके पास रेक्टेंगुलर सर्फेस होती है, एक ये वाली सर्फेस और इसके एक जो पीछे सर्फेस होती है। आपको समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपके पास एक जो है ये ट्राइंगल होती है और एक ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, अगर आप इसको रियल में इस तरह से देखें ना तो आपके पास इसकी 5 साइड्स बनती हैं। एक आपके पास ये जो है ट्राइंगल, एक इसके बैक साइड पे जो ट्राइंगल बनी हुई है, एक आपके पास ये रेक्टेंगल है, एक इसके पीछे वाला जो रेक्टेंगल है जो आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बैक साइड पे इसका एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और एक ये नीचे वाला, ठीक है, ये जो जिस तरह से ट्राइंगल जहाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ये नीचे, एक ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल 1, ये रेक्टेंगल 2 और इसकी बैक साइड पे जो रेक्टेंगल है वो 3 है। ये ट्रायंगल है हमारे पास 4 और इसकी बैक साइड पे जो ट्रायंगल है वो हमारे पास 5। तो इसकी 5 साइड्स होती हैं जिसमें हमारे पास 2 जो है वो ट्रायंगल्स होती हैं और 3 हमारे पास क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं। अब हमने देखना है कि अगर हम क्या करें कि इस प्रिज्म में से लाइट को फॉल करें, इस प्रिज्म में से लाइट जो है वो पास करवाएं, तो लाइट जो है वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने कहा कि हमारे पास ये जो प्रिज्म है ये लाइट को जो है वो रिफ्रैक्ट कर सकता है, तो लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है अभी हम वो देखेंगे। तो हमारे पास कंसिडर करें कि आपके पास एक प्रिज्म है। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, आपके पास ये एक प्रिज्म है। हम प्रिज्म की जो फ्रंट वाली साइड है हम वो लेते हैं। ठीक है, ये जो ट्राइंगुलर साइड है फ्रंट वाली मैंने वो लिया। हम प्रिज्म की कोई भी साइड ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी जो ट्राइंगुलर साइड है ना यहाँ पर मैंने वो कंसिडर किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो जैसे ही एक लाइट रे जो जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं वो आके यहाँ से पास करती है। ठीक है, लाइट रे इस तरह से आएगी और इसमें से पास करेगी। ये इंसिडेंट रे जैसे ही इसमें से पास करेगी तो जाहिर सी बात है, देखें रिफ्रैक्शन होगी। और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में हम क्या कहते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मीडियम किस तरह से चेंज हो रहा है, जैसे कि ये जो लाइट रे है इनिशियली ये हवा में थी, एयर में थी, लेकिन जैसे ही ये प्रिज्म के अंदर जो है वो एंटर होगी तो इट्स मीन अब वो ग्लास में एंटर हो चुके हैं, तो अब उसका मीडियम क्या हो चुका है, ग्लास हो चुका है। मतलब जो हमारे पास लाइट रे है वो एयर से ग्लास में मूव करके जा रही है।
ठीक है। तो लाइट रे जो इंसिडेंट रे है वो जैसे ही यहाँ से पास करेगी, ठीक है, यहाँ से आएगी और प्रिज्म के अंदर जैसे ही एंटर होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ये डायरेक्शन किस तरह से चेंज होगी, जैसा कि हमने बोला था कि जब भी लाइट रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करती है। रेयर से डेंसर का मतलब है एयर से ग्लास की तरफ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि लाइट रे जो है वो हवा से किधर जा रही है, ग्लास के अंदर एंटर हो रही है। तो देखिए आपके पास हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल का मतलब है कि हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसके सरफेस के ऊपर क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो हमने भी यहाँ पे एक सरफेस जो है वो ड्रॉ की है जो इसके साथ क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें आपके पास ये हमने यहाँ पे ये नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब ये इंसिडेंट रे जो है ये ऐसे आ रही है तो होना तो ये चाहिए कि इसको बिल्कुल बिल्कुल सीधा इस तरह से डॉटेड लाइंस में आपको बताती हूँ ये बिल्कुल सीधा पास करे, लेकिन ये सीधा जो है वो पास नहीं करती है, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। आप देखें ये इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है ना, तो होना तो ये चाहिए कि ये बिल्कुल सीधी चली जाए, लेकिन जैसा कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो इंसिडेंट रे है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और जैसा कि ये जो रे है ये हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो ये जो रे है हमारे पास ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ जैसे ही ये बैंड होगी तो हमारे पास ये रे कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये रे ऐसे आ रही है तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की सीधा जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बैंड होगी और अब हमारे पास ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अब ये है, ठीक है। ये आपके पास इंसिडेंट रे है और ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। ये आपके पास क्या है, नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये आपके पास क्या बन रहा है, इंसिडेंट एंगल थीटा आई, और आपके पास ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ना ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ से आपको मैं क्लियर बताती हूँ, वहाँ पे बहुत गन बन चुका है। ये आपका जो एंगल बन रहा है ये आपके पास जो होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा और ये जो आपके पास नॉर्मल के साथ ये रे जो एंगल बना रही है ना वो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, थीटा आर, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है कि किस तरह से हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्शन होगा। अब जब लाइट रे यहाँ से इस प्रिज्म में से पास करके बाहर चली जाएगी हवा में दोबारा, तो देखिए अब हमारे पास क्या है कि दोबारा से ये जो लाइट रे है यहाँ तक तो आ गई, अब इसने क्या करना है, हवा में वापस जाना है, बाहर जाना है। तो बाहर आपके पास एयर है, मतलब अब हमारा मीडियम क्या है, अभी लाइट रे जा रही है ग्लास के अंदर से बाहर हवा में जा रही है, मतलब इंसिडेंट मीडियम कौन सा है, अब हमारा इंसिडेंट मीडियम ग्लास है और हमारा रिफ्रैक्टेड मीडियम एयर होगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो अभी जो रिफ्रैक्शन होगा वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ होगा। पहले क्या था, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ था, अब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ होगा। तो हमने ये भी कहा था स्टूडेंट्स कि जब भी हमारी हमारी जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे मूव कर जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल की तरफ क्यों मूव करके गई थी, क्योंकि रे किधर जा रही थी, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही थी, लेकिन अब जो है वो नॉर्मल से अवे क्यों मूव करेगी, इसलिए मूव करेगी क्योंकि अब जो लाइट रे है वो हमारी डेंसर से रेयर मीड ग्लास से बाहर जा रही है। पहले ग्लास में एंटर हो रही थी, हवा से ग्लास में आ रही थी, अब ग्लास से हवा में जा रही है। तो अब हमारे पास ये जो है ये वाला थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास जो लाइट रे है वो हमारे पास नॉर्मल से अवे मूव कर जाएगी। तो अब हमारे पास क्या होगा कि देखिए आपके पास जैसा कि आपके पास ये जो है, अब ये जो रे होगी ये हमारी, पहले हमने कहा था रिफ्लेक्टेड रे, अब हमारी ये क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। अब जैसे ये ग्लास से बाहर मूव करेगी तो ये देखिए हम नॉर्मल, अब दोबारा से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ऐसी लाइन जो कि इस सरफेस के ऊपर, अब ये वाली सरफेस है ना तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर ऐसी लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये वाली जो सरफेस है, ये जो लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे जो हमारे पास प्लेन है ना, आपको ये लाइन थोड़ी टेढ़ी इसलिए लग रही है क्योंकि ये प्लेन हमारे पास बिल्कुल सीधा नहीं है। अगर इस तरह से होता ना, ये प्लेन इस तरह से होता तो 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनना था, लेकिन जैसा कि हमारे पास ये जो लाइन है ये इस तरह से है तो हमने इसलिए 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए लाइन जो थी वो थोड़ी सी तिरछी खींची है, क्योंकि ये हमारे पास ये जो सरफेस है ये थोड़ी तिरछी है, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं है। ट्राइंगल है ना, उसकी एक साइड इंक्लाइन होती है हमारे पास, तो इसलिए हमने इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल के लिए थोड़ी टेढ़ी लाइन खींची है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि नॉर्मल हमने टेढ़ा क्यों ड्रॉ किया। अगर हमारे पास ये बिल्कुल सीधा होता ना तो नॉर्मल इस तरह से बन जाता, बिल्कुल सीधी लाइन होती, लेकिन जैसा कि हमारे पास ये इंक्लाइन सरफेस है, थोड़ी टेढ़ी है, तो इसलिए नॉर्मल हमारे पास इस तरह से बनेगा। अब जैसे ही ये जो हमारे पास लाइट रे है ये इस मीडियम से, ये इस ग्लास से बाहर मूव करेगी, तो जैसा कि अब लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करके जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो अब वो क्या करेगी, नॉर्मल
नॉर्मल से थोड़ा अवे मूव कर जाएगी। देखिए हमारे पास ये जो रे है ना, ये अब बिल्कुल सीधी जाने की बजाय देखें, अगर ये रे अगर रिफ्रैक्ट ना होती तो बिल्कुल सीधी चली जाती। देखें इस तरह से मूव कर, लेकिन हमने देखा कि ये रे बिल्कुल सीधी नहीं गई, बल्कि ये नॉर्मल सरफेस से थोड़ा अवे मूव कर गई। नॉर्मल सरफेस की तरफ मूव करती तो इधर मूव करती, लेकिन हमने देखा ये जो रे है ये नॉर्मल से थोड़ा परे मूव कर गई है। देखें इधर मूव करके चली गई ये वाली लाइन, ठीक है। तो आपके पास अब देखें बुक पे हम देख लेते हैं, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल होगा, हमारे पास कौन सा एंगल होगा, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। ये जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट एंगल बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा वो हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा। ये नॉर्मल लाइन है और ये नॉर्मल लाइन है। ये हमारे पास कौन सी नॉर्मल लाइन है, जो फर्स्ट जो है वो रिफ्रैक्शन हुआ था, ये सेकेंड रिफ्रैक्शन की हमारे पास जो है वो नॉर्मल जो है वो लाइन है, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो चुका कि प्रिज्म के अंदर हमारे पास किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। सेकेंडली हम यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन देख लेते हैं कि आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो यहाँ से देखें, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू द ग्लास इज नोन एज इट्स डेविएशन। आपके पास ये जो लाइट रे है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखें लाइट रे कहीं भी आप इस पूरे प्रोसेस में देख लें तो लाइट रे जो है आपके पास वो बिल्कुल जिस तरह से वो आई थी अब वो उस तरह से मूव नहीं करेगी। देखा जाए तो लाइट रे हमारे पास इस तरह से आई थी, लेकिन फिर ये इस तरह मूव कर गई और फिर ये ऐसे मूव कर गई। तो इसमें हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन आ रही है। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन आ रही है ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास जो है वो डेविएशन होती है। और हमारे पास जो जितनी अमाउंट में ये जो डेविएशन आती है, जितनी अमाउंट में ये जो चेंज आता है, वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम मेजर करते हैं बाय एंगल ऑफ डेविएशन। आपके पास ये एंगल ऑफ डेविएशन देखें, लाइट रे देखें आपके पास, अगर ये लाइट रे इस तरह से आ रही थी ना, तो होना तो ऐसे चाहिए था। अगर रिफ्रैक्शन ना होता, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, एक सेकेंड। आपके पास ये लाइट रे इस तरह से आ रही, तो होना तो ऐसे चाहिए था कि ये लाइट रे बिल्कुल सीधी पास कर जाती, लेकिन हमने देखा कि लाइट रे बिल्कुल सीधी पास नहीं करेगी, पहले ऐसे ही चली गई और फिर ऐसे मूव कर गई। तो ये जो आपके पास ये दरमियान में ये जो बना ना आपके पास ये वाला, ठीक है, ये जो आपके पास ये पूरा ये लाइट रे को इस तरह से पास करना चाहिए था, बिल्कुल सीधा पास करना चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसे कि ये इस तरह से मूव कर। तो ये जो हमारे पास डेविएशन आई है इसको हम थीटा डी कहते हैं, हम इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं कि हमारे पास इतना जो है वो चेंज आया इसकी डायरेक्शन में। जब भी लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी वो बिल्कुल सीधी पास नहीं होगी, बल्कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो चुका। अब अगर हम देखें कि अगर देखें आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास इस प्रिज्म को अगर आप रखें, मतलब लाइट रे मतलब जो हमारी सन लाइट होती है उसके सामने भी आप रखें, तो ये 7 कलर्स में लाइट स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है हमारे पास। और प्रिज्म की ये जो हमारे पास प्रिज्म होता है उसकी ये क्वालिटी है कि वो लाइट को क्या करता है, जो है वो डिस्पर्स कर देता है, ठीक है। डिस्पर्स करने का मतलब है कि लाइट को, लाइट में देखें सन लाइट में आपके पास 7 कलर्स होते हैं, तो ये 7 कलर्स में क्या करता है, लाइट को स्प्लिट कर देता है। तो हमारे पास इस टर्म को जिसमें लाइट हमारे पास स्प्लिट हो जाती है उसको कहते हैं डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। वाइट लाइट जो है वो बहुत सारे हमारे पास जो 7 कलर्स होते हैं, आप देखें आपके पास यहाँ पे 7 कलर्स उसने बताए हुए हैं कि आपके पास कौन कौन से कलर्स हैं। इन 7 कलर्स का जो है वो मिक्सचर होता है, लेकिन जैसे ही ये लाइट रे जो है वो इस प्रिज्म में से पास करती है तो वो क्या हो जाती है, वो डिस्पर्स हो जाती है जो है वो 7 कलर्स में। और आपको जो हमारे पास जो नेक्स्ट हमें जो है वो 7 कलर्स का जो है वो हमें मिक्सचर मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें आप यहाँ से इंसिडेंट लाइट जो है वाइट लाइट जैसे पास की प्रिज्म के अंदर, इसने इसको क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, और आगे हमें क्या मिला, हमें आगे जो है वो 7 कलर्स मिले लाइट के। तो इसे कहते हैं हमारे पास डिस्पर्जन कहते हैं। और प्रिज्म जो है जो हमारे पास डिस्पर्स करता है लाइट को। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंजेस, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।